तो ये आजा रे कौन गा रहा था? अब क्यों शर्मिंदा करते हो हुजूर? अब गले में वो पहले जैसी बात ही नहीं रह गई। सारा दिन तब तक धूप में भटक कर दर दर की घात खा रहा हूँ और आप जनाब मजे में लेटे मल्हार गा रहे हैं। अब बंदे सही कीजिए हुजूर, मल्हार नहीं, इन बोलों की बंदिश राग पेशावरी में है। खैर कुछ पता लगा हुजूर? कहीं नहीं। अजीबो बंदा परवर थाना अस्पताल वगैरह? हाँ सब जगह देख लिया। बैसाखी माँ कबाड़ी शबाड़ी की दुकान? नहीं, एक बात कही मैंने, अक्सर लोग पुरानी चीजें औने पौने में कबाड़ी क्या निकाल आते हैं। बख्श तुम होश में हो? पुरानी साइकिलें खोई तो कबाड़ी क्या बरामद हो? अरे बाप गुम हुआ है मेरा। अब वो तो है ही हुजूर, अल्लाह करे जहाँ पड़े हो खुश रहे। क्या जमाना लगा है मेरे मौला, ये निगोड़ी फिल्में जो ना कराए वही थोड़ा बाप तक भागने लगे। अपनी बकवास बंद करो। जाओ पानी लेके आओ। जी अभी हाजिर हुआ। अच्छा सुनो जी, मीम साहब कहाँ है? खुदा झूठ ना बुलवाए, सुबह से बेचारी गम के डायलॉग छाट छाट कर याद कर रही हैं। ये डायलॉग? अब आपसे क्या पड़ता हुजूर? कह रही थी कि 4 अड़ोस पड़ोस की लेडीज मातम कुर्सी को आएंगी तो चुनांची रिहर्सल कर लेना जरूरी है। तुम कुर्सी? ओह गॉड, मेरा बाप मरा नहीं है, मुझे सब खो गया है। बेशक मैंने भी यही अर्ज किया था, मगर वो कहने लगी कि जाने दीजिए, क्या फायदा। नहीं, क्या कहने लगी वो? जी वो कुछ यूँ कहा कि खोया कुत्ता हमारे बराबर। बाप का मुकाबला कुत्ते से? बात वाकई बेजा हुजूर, मगर मेरी क्या औकात, चाहे कुत्ता कहे चाहे गिद्ध, अब बड़े लोगों की बड़ी बात है। हम गरीब तो मरते दम तक अब्बा को अब्बा कहते हैं, सिर्फ अब्बा, अब्बा के सिवा कुछ भी नहीं। बस तुम निहायत नामकूल हो, दफा हो जाओ। पानी लेके आओ। जी अभी हाजिर हुआ। बस डैड कहाँ चले गए? को ढूंढ ढूंढ के जिया कान हो गया है। कैसा ही हो रही है सोलक, इसी दिन के लिए मैंने आपको पाल पोस कर आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। अरे ये उम्र तो कोई बंबई भाग जाने की भी नहीं थी। डैड मुझसे कुछ खता हुई, मैं आपसे कुछ कहा? अरे तो फिर वो क्या नाराजगी तो घर से भगा ले गई। हुजूर पानी। शुक्रिया नूर। नूर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्यों और कैसे हो गया? जी हाँ, अच्छे खासे बात थे, अल्लाह जाने क्या हो गया। सच पूछिए सरकार तो ये सब सोहबत का असर है। क्या बकते हो? कैसी सोहबत? बैसाखी माँ हुजूर, मैं हमेशा नौकर चाकरों की सोहबत में रहा। मेरे अपने वालिद मेरी पैदाइश से 1 महीने पहले ही दुनिया से खर्च हो गए थे। अलबत्ता इतना जरूर अर्ज करूंगा, आजकल के बापों की सोसाइटी कुछ अच्छी नहीं है, तरह तरह की बातें सीख लेते हैं। बस तुम निहायत नामकूल हो, एक बार बोलना शुरू किया तो फटे जूते की तरह साथ में चले गए। डार्लिंग, मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझती हूँ, मगर इसमें इस गरीब का क्या दोष? नूर, तुम जाओ, साहब की शेल्फ कड़ी ना प्रेस कर दो। जी बेहतर है। क्या मौला, ऐसे बाप तो पैदा होते ही मर जाए तो अच्छा है। अरे कुछ नहीं, ये तो यूं ही बकवास करता रहता है। नूर, तुम जाओ। जी जी। देखो डार्लिंग, बात बात पर ऐसे नौकर को डांटना ठीक नहीं। क्या मतलब? देखो आजकल वक्त बहुत बदल चुका है, आजकल दूसरा बाप भले ही मिल जाए, दूसरा नौकर मिलना इतना आसान नहीं। अब देखो ना, इस शरण का नौकर भाग गया तो उनकी क्या हालत हो गई है। सारे लोग इलाका रोन आइंदा से मैं जनाब साहब की इज्जत और एहतराम नहीं खोए बाप से भी ज्यादा क्या करूंगा। यही चाहती हो ना तुम? नाराज क्यों हो रहे हो विकी? मैंने तो बस यूं ही कह दिया। तुम्हें क्या लगता है डैडी के गुम हो जाने का मुझ पर कोई असर नहीं? कसम ले लो, जो 4 प्लेट छोले और थोड़ी सी स्वीट्स के अलावा अन्य का एक दाना भी मेरे मुंह में क्या होगा? विकी सच कहती हूँ, अगर कल तक डैडी नहीं लौट जाते तो मैं लंच के बाद भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। ओ मीनू, नहीं प्लीज मत करो।
रोका रही हूँ, रोने झूलों में मिर्ची ज्यादा मनाओ एक प्लेट, कुछ तो खा लो। क्या खाऊं मैं अब? यार मेरी तो भूख प्यास हंसी खुशी सब डैड के साथ चली गई। जाने कहाँ होंगे, खाया पिया भी होगा। तुमसे ज्यादा मुसीबत तो मेरी है विकी। तुम तो डैडी को दिन भर बाहर ढूंढते फिरते हो और यहाँ कॉलोनी की लीजी इसका ताता बन गया। अरे इतनी फुर्सत तो हमारे टॉमी के गुम होने पर भी नहीं ली थी। लोग तो मेरे मुंह पर यही फूकेंगे ना, ससुर का ध्यान नहीं रखा। बाथरूम का मग संभाल कर रख सकती थी, बस ससुर ने संभाला गया। सच पूछो तो डैडी ने हमें क्लब जाने लायक तक नहीं छोड़ा। यहाँ मेरा दिल फटा जा रहा है, तुम्हें क्लब की पड़ी है। अरे ये वक्त ये सब बात करने का नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हम अपना चंदा नहीं देते? बुरा ना मानो विकी, पर डैडी के इस घटिया ढंग से भागना मुझे पसंद नहीं। घटिया ढंग? What do you mean by this घटिया ढंग? और नहीं तो क्या, बड़े सुपर पैंडल से भागे हैं क्या? I don't want to hurt your feeling, honey, पर कुछ उम्र का तगाजा होता कि भाग लेते। अब हम कहाँ तक इन पर आग रख सकते हैं? कुछ एक दो रिटायर्ड लोगों की बैड कंपनी में आकर सीधी बातें सीख लेते, तो भाग गए। एक दफा मेरे डैडी भी घर से भागे थे। और तुम्हें पता है, जाते हुए धोबी के कपड़ों की कॉपी में बैर वर्ड्स लिखे गए थे और डेट ऑफ रिटर्न भी लिखी थी। वाह, डैड लावे पजामा हो गए। इस फला दिन धुलकर रखेंगे। क्या? You compared my dad with a pajama? क्यों करते हैं बड़ों की इज्जत? Oh my papa, you made a wrong choice of a son-in-law. No, उनकी चॉइस करेक्ट थी। चॉइस तो मेरे डैड की गलत साबित हुई जो। नहीं वे, समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। हाँ विकी, ये तो ऐसा लॉस है जिसका डुप्लीकेट भी हम नहीं मंगा सकते। कुछ भी हो डैड को तो हासिल करना ही है ना। तुम दिन भर के थके मारते हो, जाओ जाकर नहा लो। वीकेंड में हेलो, यस विकास रत्नाकर है। अरे सर, घंटाघर नहीं भटनागर, भटनागर। जी, कहाँ से? पुलिस स्टेशन? हाँ जी बताइए। जी मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी। जी क्या? डैड मिल गए? ओह गॉड, डैड मिल गए। हेलो डार्लिंग। जी खाली फ्रेम का चश्मा। बिल्कुल सर, वही तो है। जी क्या? 7 फुट 5 इंच? इंस्पेक्टर साहब, मेरे डैड का कद तो 5 फुट 7 इंच होगा। जी अरे तो वो जिसके है आप हटा दीजिए। सर साहब, मेरे डैड चिल्ला नहीं पीते, सिगरेट पीता है। आपने तकलीफ की माफी चाहूंगा। सलाह जारी रखिएगा। जी शुक्रिया। लो भला, एक डैड मिले भी तो वो भी हाथ से गए। अरे तो तुम क्या चाहती हो? मैं किसी दूसरे का भड़क लूं? मैंने ये तो बोला। अरे भला रिप्लेसमेंट की चीज से क्या फायदा? भगवान ने चाहा तो हमें हमारे ओरिजिनल डैड मिल जाए। जाकर नहा लो। हुजूर, मैं देखता हूँ शायद पोस्टमैन डैडी को लाया हो। जरूर लाया होगा। डैडी तो मनी ऑर्डर है, तो पोस्टमैन क्या डिलीवर होंगे? गुस्ताखी माफ हुजूर, जमाने के तेवरी कुछ ऐसे हैं। आजकल अल्लाह रखे नौजवान अपने डैडियों को मनी ऑर्डर के साथ समझते ही क्या है। मैं सच कहता हूँ मीनू, अगर ये रूल नाम का लंगूर ससुराल का भेजा हुआ डॉक्टर ना होता तो मैं इसे कब पानी खाने भिजवा देता। चंद चिट्ठियां हैं हुजूर, मैं अभी इन्हें प्लेट पर रख कर लाता हूँ। चिट्ठियां बाहर रखिए और अपने काम पे लगिए। रखिए वहाँ। दुरुस्त फरमाया जनाब ने। या मौला, बाप का गम भी इंसान को किस कदर बैठा देता है। विकी, अब तुम नहाने जाओ ना। You will feel fresh after the shower. और वैसे भी आज मैंने बहुत उम्दा आइसक्रीम बनाई है। तुम नहा लो, फिर मंगवाती हूँ। श्योर। आपको सारी पूरियां कचौड़ियां आज ही तलनी है। अरे किसी का बाप गुम हुआ है, ये आइसक्रीम जमा रही है। ना विकी, this is too much. बाप क्या भाग गया जिसके घर पहाड़ टूट गया? मैंने भगा दिया क्या उन्हें? मैंने जरा सी आइसक्रीम क्या जमा दी, यहाँ तो चिहाड़ मच गई। ठीक है रोडमैन, मैंने कहा था तुमसे भाग जाने को। तुम नहीं लौट जाते, इसका मतलब भी कार में जाना
गॉड की हनी सिंह का पूरा कॉन्सर्ट कराएंगे। बॉलीवुड में पसंद है, ऐसे भी ऐसे खुशी का मौका बार बार थोड़ी आता है। साफ कहता हूँ मीनू, तुम्हारे उस म्यूजिक और तुम्हारे इन सही लोगों से जिंदा पन्ने डैड को भागने में मजबूर किया। जब देखो रहने की हंसती रहती है। Oh God, call me up. कर लेना दूसरी शादी, रह लेना चैन से। Shut up! I'm not in the habit of repeating mistakes. मुझे आपकी राय से इत्तेफाक है। सयानों ने सच ही कहा है, बख्शो भी मुर्गी, मुर्गा लड्डू राई भला। खुदा गवाह है, मैंने इस गलती की शुरुआत ही नहीं की। अब्बू के पास 6 रिश्ते आए थे, सारे पीछे पड़े थे कि इस चांद के टुकड़े को हमें दामादी में दे दो। मगर नहीं, कैरेक्टर भी कोई चीज होती है। 2 को मैंने रिजेक्ट किया और 2 को अब्बू ने। अब बाकी 2 ने हम दोनों को रिजेक्ट कर दिया। शुक्र खुदा का, 2.5 हफ्ते तो बचे। अब ताजे कबाब तले हुजूर, जरा चखिए। कबाब भी बने। आदाब बताना कहूँ, बिरयानी भी तकरीबन तैयार है। थोड़ी शीरमाली भी बना देते हैं। हुजूर। जनाब नूरबख्श मियां। जी। बड़े प्यारे, बड़े मासूम से। ठीक है डैड, आपके घूमने की खुशी में पार्टीज बनाई जा रही है। एक बार मैं अपने बाप को हासिल कर लूं, केक से निपट लूंगा। छोले, कबाब, बिरयानी, वाह! या मौला, गमे बाप ही क्या चीज है। नूर, हुजूर, तुम मेरे डैडी को बुला लाओ। बहुत हंगामा हो चुका, अब मैं इस घर में एक पल और नहीं रह सकती। अजीब तो पता वाह, कैसी बातें करती हैं आप भी। आपके डैडी घर में महफूज रहे। इस घर की तो आबो-हवा ही खराब चल रही है। बूढ़ों पर भागने का दौरा पड़ रहा है। और कहीं आपके डैडी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। डैडी को मत बुलाना, एक तो पहले एक मर्तबा भाग चुके हैं। साबुन! अभी हाजिर हुआ हुजूर। अरे वो साबुन मांग रहे, कबाब नहीं। लाहौर वाला कुबत। हे भगवान, मेरा तो 4 कबाब चखना दुश्वार हो गया। अभी ये टीवी किसने ऑन किया? अरे टीवी नहीं बज रहा, मेरी सहेली लिली आई है। हाय लिली। मेरी अच्छी की छाँव पे पड़ी। अब तुझे सवार दूँ, हल्दी और चंदन से तेरा रूप निखार दूँ। क्या रूप निखरा है गुड़गाई हल्दी और चंदन से। बिकट टर्मरिक वैनिशिंग क्रीम। ओ लिली प्लीज, अपनी कमर्शियल सर्विस बंद कर। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। स्ट्रेंज, ये अच्छे भले क्या हो गया तुझे मेरी बन्नो? कुछ ना पूछ लिली, मेरे ससुर से भाग गए हैं? क्या लेकर? कोई नौकर नहीं। ओफो, एक ही तो बात है। मगर बुढ़ा भागा क्यों? मैं क्या जानूं, 6 भले खा पी रहे थे, भाग निकले। कहीं बुढ़े का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? 700 So what? ये उम्र पे मत जा। आजकल ये डैड का कोई ठिकाना ही नहीं है। पता है, परसों ही हमारी कॉलोनी में ऐसे ही स्कैंडल हुआ था। सच कह रही हूँ, वो अपनी है ना वो चुड़ैल। ग्रीटा। ग्रीटा, उसकी नानी 4 घंटे तक आ गई। बाद में पता चला रिटायर कर्नल के साथ कस्मेवादी में बैठी है। और कर्नल मरा 72 का पका पपीता। सच। और जब लौटा तो नाती पुत्र ने ले आड़े हाथों। और वो लपूस उसको जरा भी लाज नहीं आई और करके बोला, गट लॉस्ट यू पिग्स, क्रिकेट खेलकर इतना भी नहीं पता कि 75 ओवर के बाद पुरानी गेंदें बदल भी जाती है। एलबीटी स्किल्स बहुत पॉसिबल है कि हमारा ओल्ड मैन भी कहीं अटक गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा लिली, मैं क्या करूं? प्लेन एंड सिंपल। घूम घाम कर पता लगा कि कॉलोनी में से कोई लेडीज गायब तो नहीं है। कह के जाती है गंगा स्नान और बैठी है गुलाबों में। वैसे ना उस खैरी मना कि बुढ़ा गायब भी रहे, कम से कम चाचा तो नहीं हो रही, वरना जब तक यहाँ रहता है एक रुपये बचाना भी मुश्किल कर देता है। तो ठीक है लिली, पर विकी बहुत परेशान रहता है। दिन भर पागलों जैसे इधर
आउट हो जाए, फिर इत्मीनान से अपने राज चोपड़ा से प्यार करे, और मैं तो ना झेलूं, सास की थक गई, ससुर भाग गया, नहीं नहीं नहीं। नॉटी थिंग, तो कैसे तेरे राज साहब? निहायती ओबीडेंट है। डैड ने मम्मी तो तय करा दी, बस मैं ही डाल रही हूँ। कुछ रिलायबल सोर्सेज से पता चला है कि राज के डैड खांसने वासने लगे, जल्दी आउट हो जाएंगे। और अगर बुढ़ा जम गया क्रीज पर तो? तेरे मुंह में खाक, क्यों बस सुनने की बातें करती है? God willing, he will be back to pavilion soon. नूर, देखो तो कौन है? Honey, तुम्हारा ये टॉपिक जरा mysterious type लगता है। हाँ, जरा दुष्ट टाइप का है। तेरे बारे में खूब बातें जो करता है। प्रेम साहब, वो इतने मुक्तसर से रिश्ते से, वो आया है, कसम खुदा की क्या खिलाता है? आइए सर, आइए, तशरीफ लाइए। चलिए चलिए। आओ दीदी, बैठो। ये क्या? तुम अभी से तंबाकू भी पीने लगे? चुप मरी, एक्सक्यूज सर, आपको पहचानती नहीं है ना? लिली, वो 9 नंबर बंगले में मिसेस ह्यूज रहती ना, उनके हस्बैंड है मिस्टर लॉन्ग। Fine, thanks. नूर, मिस्टर लॉन्ग की चाय लेके आओ। जी बेहतर है। या मौला, डैडी क्या गुम हुए? घर में दुनिया भर के कीड़े मकोड़े आने लगे। नाम पहाड़ से 25 मिलाइची। Simply admiring your personality. Oh, thank you. I love you. I will never. हमारा बाइपोलर पिता पुत्र आपका पालन ना मिला नहीं। अभी नहीं मिस्टर लॉन्ग। Oh, very bad. I will see him when he comes back. हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है वो। Baba Ray, Minu, your father-in-law keeps a very poor company. What? अजी कुछ नहीं हुजूर खलीफा, आप चाय रोशन खाइए। Thank you. So good of you. Me living now, थोड़ा पोलो खेलने जाना है। थोड़ा पोले की तरह। हुजूर, अल्लाह की रहमत पर यूं हंसना नहीं चाहिए। लगता है आज नूर ने कमरे की सफाई नहीं की, कुछ बुआ आ रही है लिली। वो लोग कहीं से छोले कबाब की बू आ रही है। नहीं तो हाँ, आगे ये रहे, मैं ना कहती थी वो। नूर रख के क्या होगा? मुझे तो डैडी के जाने के बाद कुछ खाने का मन ही नहीं करता। हाँ बनो, दुख तो तुझे है ही। अब घर की एक झाड़ू भी खो जाए तो मन में मलाल रह जाता है। फिर तो वो हंसते खेलते पलते पोलाइट डैडी थे। पर खैर, why you do this? नूर, जरा पानी लाना। देख बनो, दुख तो तुझे है ही, पर कुछ खा लिया कर। You will need your bigger diaper, sweetie. क्या खा लो, अब बचा ही क्या है? ऐसा नहीं कहते, आ जाएंगे डैडी। हुजूर, पानी। ओ नूर, तुम कबाब बड़े प्यारे पकाते हो। शुक्रिया। कभी कभी चीज गलत हाथों में पड़ जाती है तो खुदा कसम दिल निकल जाता है। यानी तुम्हारा मतलब? जी वो डैडी के बारे में सोच रहा था, ना जाने बेचारे कहाँ किसके हत्थे लगे होंगे। अजी बंदर आवाज, मैं तो ये कहता हूँ कि सब मरा मुकद्दर का खेल है। अब किसके हिस्से का माल अब किसके हिस्से आ जाए कौन जानता है। नहीं दुख तो तुझे है ही, पर मुझे पता है तो रो रो कर खुद को अलमरा कर देगी। बट कीप रिंग। All will be well, Banu.
परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान। विराट की तस्वीर किसने पलट दी? कहाँ बदसुगनी? जब इंसान ने इस घर से मुंह मोड़ लिया हो तो तस्वीर क्या उल्टी क्या सीधी? चाय हाजिर है हुजूर। शुक्रिया नूर। वैसे नूर मियाँ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि डैड के बगैर ये घर खाली खाली सा हो गया है? वजह फरमाते हैं हुजूर, शायद नहीं शायद इन हालातों में बारिश के कम होने पे फरमाया है। चला तो जाता हूँ उठकर तेरी महफिल से नादान, गौर फरमाइएगा। चला तो जाता हूँ उठकर तेरी महफिल से नादान, बहुत रोएगी मेरे बाद तेरी शाम तन्हाई। इस शेर से साबित होता है कि ब्लॉक की बापों के भाग जाने का ये सिलसिला निगोड़ा काफी पुराना है। ओफो नूर, तुम बोलते बहुत हो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ हुजूर, अब अच्छा लगेगा ही कैसे? हाथ आई हुई चीज निकल जाने पर अब होता ही है। पकने के बाद मैं खुद देखता रह गया, क्या मसाले थे। पकने के बाद? इसके पकने के बाद? अरे कुछ नहीं। जी, साथी माँ हुजूर, डैडी की बात कर रहा था। पक्की उम्र के सैकड़ों बाप गुजर गए नजर से, मगर वल्लाह डैडी की बात ही कुछ और थी। क्या मसालेदार बातें करते थे मरहूम। गुमशुदा नूर, अब वो सब याद मत दिलाओ। हाँ हुजूर, कभी कभी बाप भी खाली प्लेट जैसा सदमा छोड़ जाता है। एक अच्छी वाली चीज सब्जी थी रकाबी में, कोई आया मनुष्य चट कर गया। मरबों ने इतना तो लिहाज किया होता कि माली की प्लेट है। अरे ये माल और प्लेट का जिक्र क्यों हो रहा है बार बार? मेरी जुबान कैसी कैसी चलती जा रही है। अब देखी ना गरीब परवर, घर का तन्हा इकलौता बाप किसी गरीबों की कबाबों की प्लेट जैसा होता है। कोई हड़प जाए तो कैसी ठेस लगती है। हुजूर के आगे नीचे चचा ताऊ तुम्हें बुजुर्ग की दूरी है। ले दे के 32 बाप थे, उन पर भी कोई नदीदा नजर लग गई। विकी, वो तुमने टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए सोचा? मैं तो भूल ही गया था, उसने आज ही तो ब्रॉडकास्ट सुना है। लखनऊ, इलाहाबाद, रामपुर, गोरखपुर से भी आप सरोद वादन सुन रहे थे। वादक कलाकार थे उस्ताद अली अकबर खान साहब। हम लखनऊ से बोल रहे हैं। लीजिए अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। लखनऊ से हमें श्री विकास भटनागर ने सूचित किया है कि उनके पिता श्री बद्रीनाथ भटनागर परसों शाम से लापता है। श्री बद्रीनाथ भटनागर की आयु 60 वर्ष, कद लगभग 5 फुट 9 इंच, रंग गंदूमी और शरीर जरा भारी है। उनकी मूछें काफी घनी हैं। घर से गायब होते समय वे सफेद कुर्ता, धोती, सदरी, चप्पलें, टोपी और काले फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए थे। कंधे पर एक नीला साइड बैग और हाथ में एक छड़ी थी। उनके पाए जाने की संभावना कहीं भी है। श्री बद्रीनाथ भटनागर को ढूंढ कर लाने वाले को मार्ग व्यय के अलावा 1 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। कृपया संपर्क करें श्री विकास भटनागर, बंगला नंबर 44, फादर्स कॉलोनी, लखनऊ। पता एक बार फिर सुन लें, श्री विकास भटनागर, बंगला नंबर 44, फादर्स कॉलोनी, लखनऊ। खोए हुए व्यक्ति का नाम श्री बद्रीनाथ भटनागर। या मौला, बच गए डैडी टीवी पर भी। अब शायद उम्मीद है कि वापस आ जाए। हाँ, पूरे शहर को तो मालूम हो ही गया है किस कदर भगोड़े बात थे। अब तो मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। बस पूरे दिन तक घर में बैठे रहो और दुख मनाते रहो। तुम होश में हो? ये इज्जत है तुम्हारे दिल में मेरे डैड के लिए? अरे बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो। तो डैडी को भी तो भागने से पहले कुछ सोचना चाहिए था ना। अरे ये मौसम रह गया था भागने के लिए। बरसात में भी तो प्रोग्राम बना सकते थे ना। नीनू, कहना तो नहीं चाहिए विकी, पर डैडी को मालूम नहीं था क्या थिएटर में प्ले होने वाला है, क्लब का एनुअल फंक्शन है और मेरे पापा की फेवरेट पेट टाइगर का बर्थडे नजदीक आ रहा है। अगर ये सब निपटा जाते तो भागने में क्या बिगड़ता? हाँ, अरे हेल में जो गई। जो इंसान तुम्हें
इतने मेहमानों से इस घर में लेके आया, उस इंसान का कंपैरिजन कुत्ते के बर्थडे से हो रहा है। अट्टा हिपोक्रेसी। वाह, तब मैं हिपोक्रेट भी हो गई। कल तो ये इल्जाम भी मेरे सर आ जाएगा कि मैंने डैडी को डांट धमका के घर से बाहर निकलने पे मजबूर किया है। यही घटिया बातें मेरी डैडी या कोई और रिश्तेदार सुन लेते तो यही तुम्हें एक मिनट भी यहाँ ना रहने देंगे। Call them here and minus yourself from this house. ठीक है, नूर, मैथमेटिक्स, लॉन्ड्री से साड़ियाँ ले आओ और वो 12 नंबर वाली में से सादा से मेरा नेकलेस भी। मैं खुद ही हालत में यहाँ रह सकती। हुजूर, हुजूर, मुजनामा कुल को बीच में दखल तो नहीं देना चाहिए। मैं अभी मिसेस राजन को लॉन्ड्री से ले आता हूँ। मगर इतना तो सोचिए गरीब परवर, क्यों एक एक करके आप लोग इस घर से रुखसत होते रहे तो यहाँ की बच्ची टेलीफोन सज्जा कर जाएगा। बजाय इसके कि खोए हुए को हासिल किया जाए, जो हासिल लगे हैं वे भी खो रहे हैं। आस पड़ोस वाले यूं ही मुंह चौड़ा किए हुए तिल का ताड़ बना रहे हैं। अब मेरी नाचीज राय यही है कि थोड़े ठंडे मिजाज से काम लीजिए। तू घर छोड़ने की बात उठाई क्यों गई? उठ गई हुजूर यूं ही गुस्से में, अब उसे बिठा देना ही बेहतर है। दरअसल जब इंसान परेशान होता है तो जबान से अल्फाज निकल ही आता है। ठीक कहता है डेवन। I'm sorry for all that. मुझे खुद ही ये सब अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी कॉलोनी में जितनी में उतनी बातें। बल्कि वो कही हुजूर जिनका मुंह नहीं है वे नहीं बात हटा रहे हैं। कसम खुदा की मैं तड़प कर रह गया। वो 7 नंबर वाले हैं ना जिनके मुंह से गाल बाहर करती है, डैडी के बारे में मुझे क्रोध रहे थे। अल्लाह ने खुद तो निकोलों को बाप दिया नहीं और दूसरों के बापों को रोज नाम से लिखते रहते हैं। कहने वाली तो कहेंगे ना नूर, आगे भागने की जरूरत क्या थी? फिर ये भागने का लफ्ज, अरे कैसे कहा जा सकता है कि डैडी भागे हैं? हुजूर, इस उम्र में भागने की बात जरा समझ नहीं आती। जरूर डैडी आहिस्ता आहिस्ता गए होंगे। अपनी बकवास बंद करो। ये बात कोई स्पीड का नहीं है घर छोड़ने के। आखिर वजह क्या थी घर छोड़ने की? तो उन्हीं से पूछ लेना। इस लौटाने की तो अरे जरूर लौटेंगे हुजूर। मैंने ना हर एक कबूतर को अपने अड्डे पर वापस लौटते हुए देखा है। हेलो एवरीबॉडी, गुड न्यूज़। क्या मिस लॉक अटैक के बारे में कुछ खबर मिली? सस्पेंस, जासूसी, ड्रामा, पानी में गई, पानी में गई। अभी पेड़ों की शाखा में एक आदमी एक दूसरा आदमी को ढूंढने मांगते थे। उनमें से एक आदमी समझ नहीं पाया आपका दादी माँ को। हुजूर, मगर बाकी के 25% डैडी कहाँ है? मेरे को अभी बड़ा आने वाला समझना आ। काश आप चवन्नी भाई लंबे और होते। हाँ बताइए मिस्टर लॉक, फिर डैड कहाँ गए? उन्हें कोई दूसरा आदमी को ले गया। हालात कब है? मेरी कोई देखते आता हूँ। लक्ष्मी ड्रेस अप। मैं भी चलता हूँ हुजूर, जरा जूतियाँ डाल लेना। नूर, तुम घर में ही रुको। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है कि कहीं डैडी लौटना है। किसी का नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिल है। या खुदा, तेरी रहमत, ये केस तो पटक का लगता है। यही छोड़ गए। अब जिस तरह ये केस मिला है, अब बाकी के डैडी मिल जाए तो मजा आ जाए। अब लाओ ना, वहीं खड़े खड़े दही क्यों जमा रहे हो? मैं हारी
आपके पैसों से मेरा मतलब बाल बच्चों के पैसों से कोई हमदर्दी नहीं है। भाई भाग रहे थे तो दूध तो बंद करा जाते। ये गलत कह रहा हूँ। हाँ भैया ठीक कहा था। बोला बड़ मना यार, अब बप्पा न पिए तो बिलार पी लई। नूर बकस भैया एक दाई हमार शुगरन भागे। कहाँ मिले? मिले का छोटा जू हल्का के डाल गांव गांव ढूंढ डाला शुगरन तो कहूँ पता न लाग। हमने के लोगन तो उम्मीद छाड़ दिए कि अब ना मिला। ओहो, अब सॉर्ट करो मिले या नहीं? आज मिला चौथा दिन का देखी था सवेरे सवेरे खूंटा के तिल बैठ पगुरा गई मुंह से झाग निकस रहो। अच्छा टूथपेस्ट कर रहे होंगे। तुम आओ जुआ कहूँ ऐसा कैर पड़वा कहूँ मंजन कर रहा था। तुम तो शुगर कह रहे थे। आ तो उन्हीं के नाम से शिवकरण राधे हैं ना। या खुदा। अच्छा अब पूछ रहे यहाँ से बाल्टी हम भिजवा देंगे। अरे खाली कर लाओ पानी कैसा मिलाओ। बजरंगबली रक्षा कर हमार बड़वा बिलाई हम तो 3 दिन डांटो नहीं किए। यहाँ पौने भी मने बाप बिलाने और समझ अंडा पे बड़ी तोड़ रहा है। ऐसा लोगों को भगवान बापा देवे ना तो ठीक है। हेलो मियाँ तुम्हार बाल्टी। सुनो जरा तुम भी इधर उधर कान फैलाए रहना, शायद डैडी की कोई खबर लग जाए। क्या समझे? आई समझे का पापा आई कौन है जा प्लान नहीं तो शहर में अच्छा नहीं चला है। जय राम की बिहारी गोरी मिला काली मगर कैसी कैसी तस्वीरें छपी हैं। दीपिका पादुकोण। अमिताभ बच्चन। ये कोई हफ्शी है शायद। लौटा क्रिकेट की गेंद फेंक रहा है। डैडी डैडी ओह इसमें भी डैडी नहीं छपे। दूध मैं जरा मीटिंग में जा रही हूँ, तुम सबके लिए ब्रेकफास्ट बना देना। उसके बाद उन्हें डैडी को भी तो ढूंढने जाना है। मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। तो मैं वहीं से थिएटर निकल जाऊँ, तुम खाना सिर्फ अपने लिए बनाओ। जी बेफिक्र रहिए। और हुजूर ये मीटिंग किस सिलसिले में है? और डैडी की कॉन्फिडेंस ये क्या होता है? मातमी जैसा। ये कैसे ठीक कर दिया जाए कि डैडी की फाइल बंद हो गई? मैं भी तो वही कह रही हूँ नूर, क्लब की बाकी मेंबर्स मानती का है। असल में उन्हें हिल स्टेशन जाना है, तो सोचे इस काम को भी निपटा दिया जाए। हाँ साहब सब आपका काम है, हो ही जाना चाहिए। हाँ अब क्लब में रहना है तो सबकी मानकर चलना पड़ेगा ना नूर। अब सब कह रहे हैं कि भी लौटेंगे वोटेंगे नहीं, तो मैं कैसे इनकार कर दूँ? कैसे कर सकती आप इनकार? बात वही सही है जैसे 10 लोग कहे। गुस्ताखी माफ हुजूर। क्या नाम बताया था जलसे का? कॉन्डोलेंस। इसमें क्या होता है? मुशायरा वगैरह होता है? अरे नहीं, बस मरे हुए आदमी की खूबियां गिनवाते हैं। डैडी में क्या खूबियां थी आपको मालूम है? हुकूमत ये सब रस्मी तौर पे होता है। बाय द वे मसलन ये कि अच्छे थे, नेक चलन थे, समझदार थे वगैरह वगैरह। माय गॉड मुझे तो ये सब बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? इतने अच्छे और समझदार थे तो घर से भागे क्यों? अल्लाह ये भी एक महीन नुक्ता है। फिर आप कहेंगी क्या? अजीज साहब कह दीजिएगा बदचलन थे, भगोड़े थे। होश में क्यों? कोई भी बहू अपने ससुर के बारे में ये सब कह सकती है क्या? बिल्कुल नहीं कह सकती। फिर आप कहेंगी क्या? मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ दूसरों को पकड़े दीजिएगा, आप सिर्फ रुमाल से आंखें पोंछती रहिएगा जैसे 2 दिन से पोंछ रही है। ये सब तो करना ही पड़ेगा नूर। मेरी आईब्रो पेंसिल और मेकअप का तो सत्यानाश होना ही है। अब इतनी कुर्बानी तो देनी होगी हुजूर। वो तो है। मैं मीटिंग में जा रही हूँ, तुम घर पे ध्यान रखना। जी बेफिक्र रहिए हुजूर, और जरा जोरदार गम बनाए रहिएगा मीटिंग में। नॉटी चैप। हाँ, क्या जिंदगी है
गरीब अब्बा, आप चाहे दोजख में हो या जन्नत में, जहां भी हो खुश रहो। मुझे आप पर फख्र है क्योंकि आप एक गरीब बाप थे। आमीन। ऐसी धुक्का फजीयत का गार्जियन होने से मैं अनाथ अच्छा। हाय, मेरा मतलब आदाब। कसम खुदा की मैडम, मैं तो आपकी सारी सहेलियों में फुल एक पीस आप हैं। जिसे देखकर जाने दीजिए। क्या बात है नूर? मेरे मूड में लग रहे हो? क्या होता है देखकर? हुजूर, बस यूं समझ लीजिए उम्र का एहसास होने लगता है। लगता है जैसे बीबी दौड़ती घंटियां बसती चली जा रही हो, बसती चली जा रही हो, बसती चली जा रही हो। बड़े शैतान हो, तुमने शादी क्यों नहीं की नूर? अभी तक किसी ने कहा ही नहीं हुजूर। आज पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी ने इस नन्ही सी जान की फिक्र की हो। अच्छा, डैडी का क्या हुआ? आए? कट मत बदलिए। हाँ? हुजूर, कांटा मत बदलिए, वही सब बातें चलने दीजिए ना जो चल रही थी। कैसी बातें नूर? अब कैसे कहूँ गरीब पर। वैसे एक बात है, क्या बात? अल्लाह कसम आप ना बड़ी वो है। यही पर बात अटक गई हुजूर। कसम से पढ़ा लिखा होता तो चांदी के वर्क लगाकर बात कहता। खैर जाने दीजिए, मैं आपके लिए चाय, कॉफी, लेमन, लस्सी या 77 कुछ लाता हूँ। रहने दो नूर। रहने कैसे दूँ हुजूर? कुछ तो लाता हूँ, वरना बाद में मेरी आत्मा उस पर जूते मारेगी। कहेगी आप आई और यूं खुद चली। नहीं, कुछ तो लाता हूँ। जब तुम्हारी मिन्नत होती है तब तो ऐसी हरकतें नहीं करते। जी, वो सिचुएशन और होती है। अच्छा, मम्मी तो नहीं गई है क्या? तभी तो तो क्या नूरी? अजी कुछ नहीं, फिलहाल इतना काफी है कि मेम साहब बाहर गई है। बाहर कहाँ? अजी कोई गम का जलसा होता है ना? अंग्रेजी जरा सख्त है, याद नहीं रहा। अजी वही जिसमें किसी के मरने के बाद उसके बारे में झूठ-मूठ बातें कहते हैं और बाद में चाय पानी होता है। Oh, you mean condolence? हाँ, आज डैडी के बारे में वही हो रहा है। Oh my God! मुझे भी जाना था। अब क्या? अल्लाह न करे आप कोई रोने के लिए पैदा हुई है। थोड़ी देर बैठिए और तब तक मेम साहब भी आ जाएगी। जीजा जी कहाँ हैं? अंदर बेडरूम में शायद जाग गए होंगे। ठीक है, तो वहीं मिलकर आती हूँ। Please, हुजूर रुकिए। नूरी, नूरी, मैं यहाँ हूँ। नूरी क्या हुआ? जीजा जी अंदर है? मैं मिलकर आती हूँ। कैसी बातें करती हैं आप भी? खुदा जाने उन्होंने मुंह भी धोया होगा या नहीं। अच्छा भी तो नहीं लगता आप उनसे और बेडरूम में लाहौर में रखो बस। यानी तुम्हारा मतलब? अब आप खुद देखिए मलिके रंगबू कि ताजा फल शाम पर अच्छा लगता है या फ्रिज में। इस कमरे के खुशगवार माहौल में आप किस कदर उम्दा लग रही है। अब मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। रहने दो नूर, अब मीनू सीधे यहीं आएगी ना? जी नहीं, गम के बाद गम गलत करने जाएंगी उधर थिएटर में। बाप रे बाप, बड़ा प्ले। मैं चलूं, मीनू से वहीं मिलूंगी। हुजूर, रुकिए ना, थोड़ी देर बैठिए तो तबीयत जरा यो हो जाती। योयो का क्या मतलब? हुजूर, अब आप खुद देखिए, डैडी के चले जाने से मेरा फ्रैक्चर सा हो गया। आप आई तो पलस्तर सा हो गया। यूं ही आते जाते रही, दिल लगा रहता है। वरना दुनिया में रखा ही क्या है। आप बैठिए, मैं कुछ ठंडा लाता हूँ। रहने दो नूर, अभी चलती हूँ। हाँ साहब, अब जाने वाले को किसने रोका है? डैडी ही चले गए तो मैंने कौन सा धोती पकड़ ली। हाँ ठीक है, चलती हूँ, फिर आऊंगी। अब फिर आएंगे तो जा क्यों रही है?
रखे, खुशबू है बनी रहे। डैडी, देखा आपने? कुछ लुत्फ आया? कसम खुदा की आती कई सारी है, मगर वल्लाह इनकी बात ही कुछ और है। हम अपनी औकात समझते हैं हुजूर, मगर खुशबुओं पर तो सबका हक होता है। जाने दीजिए, माइंड ना कीजिए। अरे बारिश कोई है? और क्या, सब भाग गए। अब कौन साहब है? खाने वाला सांप नहीं होता मियां, सांप सब चले गए लंदन, अपने तांडो क्या छोड़ गए। अब गुस्ताखी माफ हुजूर, आप साहब ना सही, एक मंगे सही, मगर है क्या चीज? सब कुछ बताएंगे बालक, पहले ये बताओ श्रीयुक्त विकास भटनागर महोदय का बंगला यही है ना? सही, आगे चलिए। चलेगा, अभी तो बता रहे हैं। शंकर बोले, आटा लेंगे या कुछ नगद? मेरे दुष्टों, हम किसी अनाथ आश्रम से नहीं आए हैं। गलती हो गई, मगर आप लगते अनाथी हो। ठंडा गरम से लेके चले होंगे। वो कैसे? शंकर बोले, ले आओ श्रद्धा भक्ति अनुसार जो कुछ ताजा बनाओ, हम सिर्फ मिष्ठान लेते हैं, ध्यान रहे। और हमारे यहाँ टॉमी तक को डायबिटीज है, पड़ोस में तक भिखारी पत्नी देते। आगे चलिए। घर के मालिक को यहाँ भेजो, तुम शुद्ध दूर लगते हो। अपना बच्चा समझिए। नाम, पता और पिन कोड बताइए। तो क्यों? हम यहाँ कार्यवास आए हैं, कोई रजिस्ट्री कराने नहीं। कह दो तिवारी आए हैं। कौन सी तिवारी? यहाँ कम से कम 45 तिवारी आते हैं, खाना पकाने वाले महाराज से लेके मिनिस्टर तक, बकौल विविध भारती। आप गीत माला की कौन सी बागान पर हैं? यानी कि इसमें शरीफ? बड़े घुटे लगते हो मियाँ। हमारा नाम है महामोपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, परम प्रकांड विद्वान श्रीयुक्त अनोखे लाल तिवारी। क्या समझे? अब समझ गए, छिलका इतना और नारियल इतना सा। सीधे अनोखे कहते रहे में कौन सा तेज भटका था प्रभु? खैर, पता और पिन कोड बताइए। 5 मीराबाई मार्ग, लखनऊ, पिन कोड 22600। अब तो ये स्थानिक करो। 5 मीराबाई। हाय, तब तो आप दूरदर्शन से लगते हो। इतने नजदीक दर्शन कैसे दिए प्रभु? बड़े प्रयासी जंतु प्रतीत होते हो। पंडित जी, जरा पतला करके बोलिए, इतनी गाढ़ी हिंदी मुझे कब्ज कर जाती है। और साहब घर में नहीं है। हम एक बहुत ही बड़ा जोरदार शुभ समाचार लाए हैं। सच? तब तो घर में है। समाचार क्या है? वो हम उन्हीं को बताएंगे, जल्दी बुलाओ, जाओ। यहाँ पर काम थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, पहले आप मुझे बताइए। तुम्हारा कुछ खोया है? पंडित जी, अल्लाह कसम आप बेसन चुकर पालने लायक हैं। हमारे पास है ही क्या जो खोएगा? मेरे को दिखाइए। बंदूक। हाय, बंदू जी कहिए, बड़ा अच्छा लगता है। यार चचुंदर, हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे साथ खेलते रहे। हम पूछते हैं, इस घर का कुछ खोया है? जी हाँ, दिन का चैन, रात की नींद, बॉस के पेट की भूख, मैडम का क्लब, क्या नहीं खोया? कुल मिला के पंडित जी, इस घर से एक पाप गुम हो गया है। तो फिर खुश हो जाओ, वो प्राप्त हो गए हैं। सच? क्या अड़का रहे हो पंडित जी? जरूर उल्टा अपना पकड़ लाए होगे। जीवा पंडित को अब पतला कीजिए। अर्थात जवान को लगाम दो, हम समाज सेवक हैं। हमने न जाने कितने ही गोयों को ठिकाने पहुंचाया है। मिलावट का काम नहीं करते, 100% शुद्ध पिता देंगे। जाओ, फौरन अपने मालिक को ले जाओ। पंडित जी, पाई लगी। कहाँ है डैडी? हमारी जेब में। हम कहते हैं मूर्ख, हमारे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। जल्दी फौरन अपने मालिक को ले जाओ, जाओ। नौकर तो चांडाल है, पता नहीं मालिक कैसा हो। हमें क्या, हमें तो अपने नाम के 1 लाख से मतलब। शंकर बोले, जी नमस्कार, आइए बैठिए। अच्छा पंडित जी, वो बता रहा था आप डैड के बारे में कुछ खबर लाए हैं। अरे खबर कैसी,
मुसल्लम डैडी लाए हैं। क्या बात कर रहे हैं, डैड मिल गए, साथ आए। लगभग यही समझ लीजिए, जब से आपके पूज्य पिताजी का टीवी पर समाचार सुना, उठे समाज से भी जो ठहरे, हमारे स्वयं 8 पुत्र है बंधु। अभी आगे भी उम्मीद है। आपका ये ताकत बार-बार मध्य में पग संचालन करता है। पंडित जी पतला कीजिए। यानी बीच में टांग लाता है, मूर्ख है, मूर्ख। हम ये कह रहे थे, हमने अथक परिश्रम के उपरांत उन्हें ढूंढ निकाला। अरे तिवारी जी, आपका उपकार है मेरे ऊपर, साथ क्यों नहीं लाए, पल भारी है उनके बगैर। अब पंडित जी वो क्या कहते हैं, हम सभी प्राप्त दुखी है। प्राप्त नहीं, पर्याप्त, मूर्ख। हम ये कह रहे थे, टीवी पर कुछ धन संबंधित घोषणा भी थी, पूरे 1 लाख रुपए थी ना? जी बिल्कुल, आपको पूरे 1 लाख रुपए दूंगा, आप बस एक बार डैड को बुला दीजिए। ठीक है, आप धन मंगवा लीजिए और नोट जरा साफ अन्य रखना। और क्या है ना, हमें पसीना बहुत आता है। अरे तिवारी जी, मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं इतना टुच्चा नहीं हूँ कि आपके पैसे रख जाऊं। और हम भी इतना टुच्चे नहीं है कि किसी का पिता डका जाए। ना मानिएगा विकास बाबू, समय ही खोटा है। मतलब पर लोग गधे को बाप बना देते हैं और मतलब निकल जाने में वही लोग बाप को गधा कहने लगते हैं। आप धन मंगवा लीजिए, हम कैश मीमो देंगे। क्या खुदा, बाप का कैश नहीं हो, अब गया गड़ बिक रहा हो। पंडित जी बुरा ना मानिएगा, आप निहायत खबीस और तोता तस्करन हैं। क्या कहा? हम चलते हैं, ढूंढ लीजिएगा अपने पिता। पंडित जी, आप बैठिए, मैं अभी पैसे लेकर आ रहा हूँ। आप बैठिए, आप बैठिए, मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ। जाओ। तुम भी जाओ वाला, धन लाने में उनकी सहायता करो। जी नहीं, मैं यहीं रहूंगा। इस कमरे में भी कुछ सामान है और कौन जाने इसकी समाज सेवा हो जाए। तुम इस घर में कब से हो? क्यों, हमारे लिए कोई घर देखा है क्या? कन्या कैसी है, अभी चले। नीरे दूर, 50 पलायनवादी अन्नपट हो। अरे पंडित जी पतला कीजिए। पतला कीजिए, पतला कीजिए। अरे इस घर से धन का लोग है, अन्यथा तुम्हें यही पतला कर देते हैं। पंडित जी मन से बहन निकाल दो, अल्लाह कसम इन कबाड़ी हड्डियों की ताकत दिखाने का शौक हमें भी है। फिर सोचते हैं कि हटाओ, जाने दो। अब वरना तुम्हारे आंखों चिलगोजे जाने कहां भाग के पोटे ढूंढते रह गए। ये लीजिए पंडित जी, पूरे 1 लाख रुपए। ठहरिए हुजूर, पहले डैडी मान लीजिए। पंडित जी तू चलिए। देखिए पैसे ऐसे होते 1 लाख रुपए। आप हाथ डैडी को ला दीजिए, कैश भी हो, दीजिए ना दीजिए। धन हाथ में आना चाहिए। डैडी भी हाथ में आने चाहिए। ठीक है, बुलाते हैं। ठहरिए। अरे आ जाइए महाराज, सो गए क्या? कब तक धूप में सूखते रहिए। आइए। बेटा विकास, एक डैडी, मेरे डैड नहीं है। बिल्कुल नहीं है हुजूर, इनसे खालिस वाले डैडी की वो ही नहीं आती, जरूर धोखा हुआ है। मैं तो कहता हूँ आप पुलिस और मिलिट्री को फोन कर दीजिए। चलो बुला लो, तुझे बुलाने। हम भी सेठ बजाकर रख देंगे। शंकर बोले, पिता मिल गया तो हमारे नाम के पैसे टकाने चाहते हो? यही तुम्हारा पुत्र धर्म है? लोग मरे बाप की बरसी पर लाखों रुपए फूक देते हैं, तुम्हें 1 लाख में जीवित बाप स्वीकारने में कष्ट हो रहा है। प्रभु
डैड कबाड़ी। ये मेरा डैड नहीं है, कुछ जरूर धोखा हुआ है। क्या कहा? हमें धोखा हुआ है। पंडित ममोपाध्याय ज्योतिषाचार्य परम प्रकांड श्रीधरों के नाम तिवारी को धोखा हुआ है। ठहरो, अभी परियोजना निकालते हैं। हमें धोखा हुआ है, ये मिला। अब एक एक आइटम मिलाइए। आयु 60 वर्ष है जी। कद 5 फुट 9 इंच। फीता निकाले? नहीं, कद तो वही है। रंग गदुमी, शरीर जरा भारी। ओह विकास बेटा, ये सब क्या लफजब है? अरे आप तनिक शांत रहे, माल पहचाने जा रहे हैं। मुझसे करनी है। धोती कुर्ता सदरी पहने जी। कंधे पर नीला झोला है। हाथ में जड़ी, पैर में चप्पल। अरे है, वही है। अरे जब सब कुछ है तो ये आपके डैडी क्यों नहीं है? पंडित जी ये लीजिए पानी। उन्हें दो। दादी जी अच्छी जबरदस्ती है। आपको क्या लगता है मैं अपने डैड को नहीं पहचानूंगा? बाबू, धन का लोग बड़े बड़ों की पहचान गुम कर देता है। रिश्ता बताते हैं। एक बार एक साहब की सास गुम हो गई। उनकी पत्नी ने 50,000 का इनाम रखा था। हमने ढूंढ निकाली। सास के दामाद हाँफते कांपते आए और हमारा पाँव पकड़कर बोले कि 1 लाख रुपए देंगे, उन्हें घूमी रहने दो। हमने कहा ठीक है। अब क्या, दोनों के मन में धन का लोभ जाग गया। अब सास पड़े पड़े हमारे यहाँ खा रही है, जाती ही नहीं। ठीक है पंडित जी, वो मामला सास का था, ये मामला सास के समधी यानी वालिद का है। पंडित जी मुर्गी का चूजा तक अपने बाप को पहचानता है। हम तो इंसान हैं। दावे के साथ कह सकते हैं ये हमारे डैडी नहीं है। अरे क्या डैडी लगा रखा है? मेरी खोपड़ी घूम गई इतनी देर में। आपसे ज्यादा खोपड़ी हमारी घूम गई है। आप डैडी हैं? हाँ, है। 50 बार है, 1000 बार है। अच्छा नूर, बहस मत करो। जो भी है हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे डैडी से नहीं है। उन्हें इज्जत से अंदर ले जाओ, नाश्ता पानी कराओ। जी आइए डैडी इन डाउट। हरगिज़ नहीं। पेमेंट दुआनी माल उठा लोगे। अरे जी बहुत बता चुका हूँ आपकी। पुलिस बुलाने से मजबूर मत कीजिए। ऐसे वक्त कह रहे हैं जैसे मेरा घर में निकल जाएगा। क्या आपको थोड़ा सब्र करना होगा? अगर असली है तो मेरे नकली में था आपके वापस कर देंगे। और जी अपने बाप के सामने 1 लाख रुपए में तनख्वाह मैं नहीं समझता। बाबू छोटो ठीक है, पर बहुत से लोगों को स्मेल से लोभ होता है, इसलिए नहाते नहीं। नूर, देखो कौन आया है। भाई नूर क्या देखेगा, अब तो सारी दुनिया देखेगी। अरे फजल चाचा आप अदाबर। अरे जीते रहो बेटे, वो खुशखबरी लाए हैं कि फड़क दोगे। मुंह मीठा कराओ, बाबू बद्रीनाथ मिल गए। क्या बात कर रहा है? डैड मिल गए? रियली? ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, असंभव। क्यों नहीं हो सकता भाई? अब ये क्या बेचते हैं? चाहिए पंडितों की तरफ दीवारी है और डैडी लाए हैं। ठीक है। अब क्या कहा? डैडी लाए हैं? अरे तो हम क्या खरगोश लाए हैं? बाबू क्षमा करें, ये मौलाना क्या वस्तु है? सबसे बात कीजिए। फजल इलाही तो चाहे हमारे डैड के बड़े अजीज दोस्त भी, उनकी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। भाई विकी, ये क्या घबरा? अरे अल्लाह के फजल से शरीफ खानदानों में वालिद सिर्फ एक होता है। ये किस कलमेलिया को उठा लाए हो भाई? मिर्जा साहब बहुत हो गया। अपमान सहन करने की एक सीमा होती है। आप जो पिता लाए हो असली, हम जो लाए हो कन्या। क्या है आपका माल? अस्तगफुरुल्लाह, अपनी हालती बंकुल बुखारा है। अरे इज्जतदार बाप मार हो गया। जीते जी है। तहजीब नहीं, पूरे 1 लाख रुपए। हाँ कैसे 1 लाख रुपए? इनाम के और कैसे? देखो तो कैसे बोले बन रहे हैं। या अल्लाह, इंतहाई बदतमीजी इधर ही कहते हैं। अरे भाई, मैं अपने अजीज दोस्त को ढूंढ निकालने के लिए 1 लाख रुपए लूंगा। अल्लाह
जनाब अब्दुल राजून, पंडित चिरकुट राय जी, अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दी है कि आप जैसों को खरीद कर फ्री में बांट सको। ये तेरा बच्चा बेचारा परेशान है तो इसकी मजबूरी और बदहवासी का फायदा उठाने चले हो। ठीक है, आप इनके घर के जो चाहे सो कह लीजिए, हम तो उस समय पूछेंगे जब ये फैसला होगा कि शुद्ध पिता कौन सा है। आदाब है चचा हुजूर। इधर नूर मियां, तुम इस घर में मन से जाती हो जी? क्या तुम इस घर के मालिक बाबू बद्रीनाथ को नहीं पहचानते? बखूबी पहचानता था चचा हुजूर। ये पहचानता था का क्या हुजूर, अब जिन हालातों में ये घर गुजर रहा है और डैडी लाए जा रहे हैं, इन हालातों में मेरा हकीकी बापी जन्नत से उतर है तो ना पहचान पाऊंगा। एक को अंदर लेकर है और दूसरे आपके चचा जान लेकर आए हैं। जी आप चुप कीजिए। नूर, परेशान होने की कोई बात नहीं है, डैड मिल गए हैं। और क्या, वही जो अंदर विश्राम कर रहे हैं? जी नहीं, वो तो चचा लेके आए हैं। या खुदा, चचा हुजूर आप भी कोई डैडी लाए हैं। अरे कोई क्या क्या? अरे हम कोई उठाए गिरे हैं, बड़ा सारा बाप गिरा देंगे। अरे सोला ने बाबू बद्रीनाथ। वैसे चचा, डैड आपको कहाँ मिले? सब मुकद्दर का खेल है बेटे। मैं तो गमगदा बैठा था, अचानक किसी फरिश्ते ने आकर रहमत कर दी। एक नेक दिल का गरीब इंसान बाबू बद्रीनाथ को मेरे हवाले कर गया। कलेजे को थोड़ी राहत मिली। मैंने भी 1000 रुपए बतौर इनाम उस गरीब को दे दिए, लेकिन लगता है विकास बेटे बद्रीनाथ के दिलो दिमाग पे कोई शदीद समा पहुंचा है। कुछ नहीं बोलते बेचारे। मुख खोलेंगे कैसे? शुद्ध हो तब ना डिस्कस करें। अरे पंडित जी बतला कीजिए। अरे असली हो तब तो मुंह से कुछ बोले। तुम अपनी चोट बंद रखो पंडित। बेटा बेटी, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उन्हें बाहर बुलाया। लगता हूँ, मगर ध्यान रहे उनसे कोई ऐसी बात न हो जिनसे उनके दिलो दिमाग पे कोई सदीम सदमा पहुंचे। फिक्र है चचा। अरे शाबाश। अरे आओ भाई बाबू, आओ भाई बद्रीनाथ, अपने बच्चे से मिलो। डैडी, डैडी, कहाँ चले गए थे? डैड, मुझसे कुछ गलती हो गई थी। नूर, मीनू को बुलाओ। अब वो तो माँ की जल्दी में गई है। अब मेरा मतलब बड़े दुखी मन से प्रसाद चढ़ाने गई है कि डैडी लौट आए। अब डैडी लौट आए हैं तो वो भी उधर ठेकर से लौट आएंगी। इधर से लौट आएंगी। डैड, मीनू आपके घर लौटने की मन्नतें मांग रही है। कुछ तो बोलिए डैड, प्लीज कुछ तो बोलिए। मर गए। हुजूर, हुजूर, हुजूर मेरे को घपला है। हमारे असली डैडी ऐसे कहीं दूर जरूर धोखा हुआ है। पापा इतना भी मिलता जुलता है, मगर मजबूर है नहीं। मैं ये तो सुनकर देखता हूँ। नूर, माँ को कुछ सदमा पहुंचा है, इसलिए थोड़ा नॉर्मल सा बिहेव कर रहा है। ना है वही। अल्लाह करे वही है, मगर नहीं है। मैं खींची से देखता हूँ। नूर, नंबर के कितने हो? बेटा विकास, मैं कब तक अंदर कैद पड़ा रहूंगा? अरे शुक्र खुदा का, बाबू बद्रीनाथ बोलने लगे। अरे मैं ना कहता था, आखिर बेटे की मोहब्बत कब तक जुबान बंद रखती भाई। सावधान, हाथ न लगाइएगा, ये हमारे वाले हैं। आपके वाले उधर खड़े हैं, उधर। जो असली है वो बोल रहे, जो नकली है वो चुप है। अरे आखिर आप लोग मुझे बोलने क्यों नहीं देते? आजकल के लड़कों में हम बुजुर्गों के लिए यही शराफत रह गई है। मैं वापस जा रहा हूँ। नहीं, बस थोड़ी देर और, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आप अंदर चलिए। हुजूर, इनके दूध के दूध और पानी के चक्कर में हमारी आइसक्रीम जमी जा रही है। दोनों ही बना रही है। मैं कहता हूँ आप पुलिस को फोन कर दीजिए। कहता हूँ नूर। अरे खबरदार, मिर्जा फजल इलाही के रहते इस घर की बरकत पुलिस रोजनामचे के हवाले नहीं होगी। अरे शरीफ घरानों का हर फैसला घर की चार दीवारी के अंदर होता है, यूं थाने की चौखट पर नहीं। तो आप ही बताइए चचा, मैं क्या करूँ?
आपकी उम्र के सामने बच्चा हूँ, फिर भी मैंने ऐसा हंगामा होते कहीं नहीं देखा। जिन्हें लाए वे कुछ बोलते नहीं। बच्चा शक होना तो लाजमी है। अजी सब कैसा? रोम रोम प्रापंच परियोजन प्रस्तुति है। अरे पंडित जी पतला कीजिए। 16 आने फ्रोड़ा बंदू। तुम खामोश रहो जी। बेटा विकी, वही शख्स तुम्हारा वालिद और मेरा दोस्त है। अरे भाई, ये दाढ़ी के बाद ड्राई क्लीनिंग में सफेद नहीं हुए। हमारी आंखें जहां दीदी हैं। अरे मुझे कब एतराज है चचा? जीते रहो बेटे। उस शख्स को पुलिस की नहीं, डॉक्टर की और हमदर्दी की जरूरत है। अरे एक लम्हाती सदमा है जो मुनासिब इलाज से दूर हो जाएगा। आओ भाई बाबू बद्रीनाथ, आओ भाई, अपने बच्चे से मिलो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आप कुछ नाश्ता पसंद करेंगे? बेहतर है नूर जी, जाओ मालिक को नाश्ता करा लाओ जी, फिर उन्हें आराम करने देना। चलिए हुजूर तशरीफ लाइए। तो फिर हमारे लिए क्या आती? यही कि आप भाड़ में जाइए और अपने साथ उस कलंदर को भी लेते जाइए। इसे यहाँ लाकर आपने ही बच्चे को बदगुमान कर रखा है। पिंडा साहब, बहुत हो गया। 250 ग्राम अनाज हम भी खाते हैं, चाहे सभी भी आ सकता है। आप इस घर के चचा हो या ताऊ, इस वक्त हम दोनों की हैसियत बराबर है। क्या क्या मतलब? मतलब यही कि एक पिता आप लाए और एक हम लाए। अभी इन दोनों में से किसी एक को विकी ने वसीयत में कबूल नहीं किया है, यही ना? चुनांचे आपका हमारा दर्जा बराबर है। हम दोनों ही बाफरोश हैं। अरे है ना? या खुदा चे निस्बत खाकरे बाल में पाक। क्या मतलब? ये फारसी है जनाब। मतलब हुआ कि जमीन की खाक और जन्नत का क्या मुकाबला। आप अपने आप को जमीन की खाक क्यों कहते हो भैया? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ठीक नहीं। जन्नत खूब जानते हो। आपको अब पता लगा कि हम भी उचक लेते हैं। तुम्हारी पैदाइश से पहले से हम घर में आ गए। लेकिन ऐसी बेअदबी और चिमड़पन पहले कभी नहीं देखा। तो बापू को बिना दोष के बात करता है। वरना खुदा कसम ना जाने क्या हो जाता। अरे जरूर हो जाता कुछ अगर वो बद्रीनाथ होते। तुम्हारी जी अपनी बकवास बंद कीजिए। ये मुस्टंडे लोग नहीं समझेंगे। क्या था? मुस्टंडा? ये क्या हंगामा मचा है इस घर में? यहाँ तो खरबूजे बिकने लगे हैं? अब सौंप क्यों गए? अम्मा फजल इलाही, तुम्हारे रहते यहाँ कैसी चकमक मची थी? अम्मा बोलते क्यों नहीं? मेरा मतलब मैंने आपको पहचाना नहीं। अबे यार, ए विक्की, क्या नौटंकी लगा रखी है ये? हैं? तू चुप है, तू कुछ क्यों नहीं बोलता? जी आपको पहचाना नहीं। क्या कहा? प्रभु, मुझे नहीं पहचाना? अरे अपने बाप को नहीं पहचानता? कौन सा बाप? अब ये कौन है जो दुर्राटे काट रहे हैं? घर पर चिड़िया खाना बना के रखा है। ये बाहर बंगले का फाटक खुला हुआ है। जानवर आकर सारे पौधे चक्कर जाएंगे, लेकिन सबके सब तुम यहाँ खुद बने प्रार्थना में लगे हो। 2 दिन में पूरे घर को कबाड़ खाना बना के रख दिया। और वो कहाँ है? अलादीन का चिराग। दूर। अभी आया। है? तीसरा? ये लो, नौकर भी गया हाथ से। सलाम ना अदब, खरगोश की तरह आंखें फाड़े देख रहा है। क्या बात है? जी वो यानी कि आप वहाँ अंदर आराम फरमा रहे थे, इधर किस रास्ते से रह गए? मामा फूल, पानी लेकर आओ। सारा घर पागल हो गया। मैंने कहा पानी लेकर आओ। अभी आपने चाय पी है और पानी भी? वाह। मैंने चाय पी है? मैंने कब चाय पी?
अंजलि लाई, मैं भांग तो नहीं घुटी है। हम सरकारी तौर पर अब्बा नहीं है, मगर तुम वो कौन? तुम्हारा बाप। भैया, तुम भी सूत्र और उस नौकर की तरह आंटी खा गए हो क्या? बद्रीनाथ को नहीं पहचानते? लाइन में आते लगिए, पहचान होती है। क्या कहा? मेरे ही घर में मेरी पहचान, सबके सब दोहरा गए हो क्या? ये लीजिए पानी। हमेशा इसी तरह पानी लाते रहे, प्लेट में रखकर क्यों नहीं लाए? जाओ दो। और सुनो, बाबू गिरीश लाल के घर फोन लगाओ। जी, नंबर बताइए। अरे न्यूर, अब तुझे क्या हो गया? गिरीश लाल का नंबर भी बताना पड़ेगा। लिखो 7088132524। नंबर सही है, ये असली लगते हैं। फिर घुसपुस करने लगे, मैंने कहा फोन मिलाओ। जी लीजिए, रिंग आ रही है। जी रुकिए। लाओ। हेलो, हाँ बेटी कुंती, हाँ कैसी हो? जीते रहो। बाबा को फोन देना। लाल साहब क्या हाल है? अरे हाँ यार, लौट आए। हमारे घर में तो सबकी डिबरी ढीली पड़ी है। हाँ, मिर्जा साहब भी यही है, तो उनकी खुद की डिबरी ढीली पड़ी है। क्या करें यार। ठीक है, शाम को मिलते। हाँ ठीक। वो कौन है? अरे हो भी कौन? और कोई क्या होता तो गिरीश लाल से क्यों बात करता? फिर घुसपुस करने लगे। डैडी, चलिए कुछ तो फूटे मुंह से बोलिए। जी, आप पुराना माने को बात पूछ सकता हूँ? आप मेरे डैडी हैं। क्या बकते हैं विक्की? क्या मतलब असली डैडी? देख रहे हो फजल मियाँ, निकोड़े बाप की पहचान भूल गए, कहते हैं असली डैडी। देखो तो अपने बाप को नहीं पहचान रहा। आप उल्टी कब बहाने लगे? वाह डैडी, गुस्ताखी माफ। मैं आपके टुकड़ों पे पला एक अदना नौकर हूँ, फिर भी यहाँ इतना हंगामा मचा हुआ है। एक बात पूछूं, अगर आप असली के डैडी हैं, तो वो कौन है जो अंदर आराम फरमा रहे हैं? क्या कहा? मेरे ही घर में, मेरे बेडरूम में अरे गहरे आराम फरमा रहे? बुला कर लाओ, देखता हूँ कौन है। अभी लाया। गहरा ने कही है महोदय, वो भी डैडी है। डैडी है तो मैं क्या इस घर का खानसामा हूँ? मैं एक हथकड़ियाँ लगवा दूंगा। बुला कर लाओ। हुजूर, ये लीजिए, दिमाग पर थोड़ा सा दमा है। वो मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा, तो ये महोदय है। एकदम मेरी कार्बन कॉपी। कौन हो तुम? मैंने कहा कौन हो तुम? बोल नहीं सकते हैं कि तूने इस गूंगे को अपना बाप मान लिया? बोल, हमें क्या है, भैंस चराई है? मैं क्या बोलूं? चले क्या? हम तो शुरू से ही कह रहे थे ये गलत है। अरे यार फजल मियां, अपने चश्मे का नंबर बदलवाओ, मेरे धोखे में गूंगा पकड़ लाए। और नूर, यहाँ आओ। तुम पुलिस थाने फोन मिलाओ और इसे थाने फेंकवाओ। छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। बेटी जान से क्या नहीं करा लेता। मेरी नौकरी छूट गई, घर में भागा था, सिर्फ 150 रुपए देकर फंसा लिया साहब। और ये सब कुछ उसी ने बनाया साहब। और मिर्जा साहब से भी पैसे आए थे और मुझसे कहा खा पी कर खिसा खाना। साहब पेट की
अगर जुर्म है तो मुझे दे दीजिए पुलिस के हाथों, दे दीजिए, आखिर कसूर तो किया ही है मैंने साहब। बद्रीनाथ, जुर्मदार मैं भी। अरे दोस्त की मोहब्बत और आंखों की ढलती बिनाई ने मुझे भी इस घपले में डाल दिया। अब मेरा ख्याल है कि इस गरीब को जाने दिया जाए। ठीक है, लेकिन आइंदा ये गलती मत करना। आपका बहुत बहुत एहसान साहब। डैडी, अभी एक और है। नाम तो ही पड़ा है, लेकर जाइए। नहीं, हमें ऐसे धन का लोभ नहीं। अच्छा, जरा सपना कीजिए। अर्थात ऐसे धन का लालच नहीं हमें। खबरदार! असली बाप तो वही थे जो आप लाए। फैसला हुए बगैर आप कहीं नहीं जा सकते। नूर, जाओ, उन्हें भी ले आओ। अभी हाजिर हुआ माल समेत। अरे यार भजन मियां, ये क्या हो रहा है इस घर में? बापों की फैशन परेड। आ गए। ओफो, बहू मेरी तरह, मेरा सर चकरा रहा है। अरे अभी और कितने हैं अंदर? डैडी, आपको छोड़कर ये लास्ट है। भाई नमस्कार। अब आप बताइए कि आपको कौन लेकर आए? मुझे तो तिवारी जी लाए हैं। कहिए। यही कि बद्रीनाथ तुम बिल्कुल अंधे हो। एक बार फिर से कहना। यही कि बद्रीनाथ तुम बिल्कुल अंधे हो। बाबू प्रभु दयाल। अरे यार, ये विक्की, मुंह क्या देखा है? पैर छू इनके। ये वाले? ये गधे, ये मेरे बचपन का दोस्त है, बाबू प्रभु दयाल। पैर छू इनके। भाई मिर्जा, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे और हमने तब से वादा किया था कि हमेशा एक सी पोशाक पहनेंगे, धोती कुर्ता और सदरी। देखो आज तक उस वादे को निभाते आ रहे हैं हम। भाई गजब हो प्रभु दयाल तुम भी। हम तुमसे मिलने कानपुर गए और पता चला कि तुम घर से भाग गए हो। हर तरफ तुम्हारी ढूंढाई हो रही है। अरे टीवी पर तुम छाए हुए हो, अखबार में तुम छपे पड़े हो। सब आपके लिए हमने यहाँ भी किया। और तभी तो हुजूर, यहाँ डैडू की भीड़ लग गई। नूर, डैडी, आप आ गए। आपसे बात नहीं। अब मैं पानी देता हूँ। डबल डबल में यही होता है। प्रभु दयाल, ये विक्की की बहू है, बेहद पगली सी है ये लड़की, एक नंबर की भुलक्कड़। लेकिन विक्की बेटा एक बात तो बताओ, अरे हमारे लिए इतना हंगामा खड़ा क्यों किया? हम भी घर से भागे थोड़ी थे, भागे तो ये साहब है। क्या? मैं भागा था? अरे बद्रीनाथ, मैं तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ और घर पर बहू को बताकर आया हूँ। अरे यार, तुमसे यही गलती हो गई। अरे भाई, जब तुम भाग रहे थे तो घर पर बहू को बताकर चले जाते, नहीं तो कोई गड़बड़ नहीं होती। अरे यार फजल मियां, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहू को बताकर नहीं गया? पूछो इससे। आप मुझसे क्या गए थे? ये बिल्कुल कहकर गया था कि ऑफिस में था, तुम अपनी दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रही थी। जानता हूँ मैं तुम्हारी भुलक्कड़ आदत, इसीलिए जाते वक्त मैंने साड़ी के पल्लू में 2 गांठें बंधवाई थी ताकि इसको याद रहे। पूछो इससे। मीनू, काठी कहाँ है? वो साड़ी तो उसी दिन ड्राई क्लीनिंग में मुझे भला कैसे याद रहेगा? अटेंशन को आपके आदेश है। अब पंडित जी, जरा पतला कीजिए। पतला कीजिए। मैंने कहा कमाल लेके आ गया है। पंडित जी, आप मुझे ले चलिए और किसी घर में पाप बना के बढ़ा दीजिए। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। प्रयास ना करो बंधु,
सब किया धरा माटी हो गया, भागे हुए स्वयं लौट आते हैं। हम समाज सेवी लोग क्या खरबूजे बेचे? हो गया, मिल गया, भाग्य साथ दे रहा है। क्या हो गया पंडित जी? कोई बाप हाथ लग गया? हाँ मियाँ, जिसने चोंच दी है वही अन्न देते हैं। प्रभु, अब आप हमें उबारिए, हमारे साथ कानपुर चलिए, आप पर भी नाम घोषित हुआ। रोहित, आपने हमें बड़ा सुख दिया है। हम तो बद्रीनाथ का मकान पूछते आ रहे थे, तुमने हमें फंसाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहा। कृपया निकल जाइए यहाँ से। ठीक है, प्रस्थान पथ की ओर अग्रसर होते। अब पंडित जी जरा जाते जाते पतला करते जाइए। जा रहे हैं, और क्या, इतना बड़ा नगर है, ये बात है, कोई ना कोई तो भागेगा ही, कोई हमारा मुकद्दर ढूंढने नहीं जाएगा। All is well that ends well. आइए चाचा जी, डैडी, डैडी और चाचा जी, आइए नाश्ता कर लीजिए। डैडी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है बद्रीनाथ, हमारी बहुरानी कौन सा कम है। नूर, जाओ सबके लिए नाश्ता लाओ। जी। मैं अभी आया मेम साहब। अरे वो टीवी पड़ोस में बज रही, लीली नहीं आई है। क्यों शर्मिंदा करते हो मेम साहब? आप भी कहाँ लिली मेम साहब, कहाँ मैं? मैं तो बस यूं ही अच्छा लगता है। मैं भी क्या ही कर रहा था, आधा वर्ष